जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार बीआरएस और एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोग लगातार अपना प्यार और आशीर्वाद एसपी क्लासेस गोंडा को दे रहे हैं, जिससे एसपी क्लासेस गोंडा तो बढ़ रहा है, साथ साथ में एसपी क्लासेस गोंडा में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र और छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य के साथ में आगे की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही लगातार अपना प्यार और आशीर्वाद एसपी क्लासेस गोंडा और यहाँ पे पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के ऊपर बनाए रखिए, हम सभी पे बनाए रखिए, जिससे कि लगातार हम लोग मेहनत करते रहें और हम मेहनत करके छात्रों को मेहनत करवाएं, जिससे आने वाले हमारे भविष्य के जो छात्र हैं, भविष्य में हमारे देश के भविष्य हैं, ये सभी लोग उन्नति करें, आगे बढ़ें और अग्रसर होते रहें। आप सभी लोग को प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देना है, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो, बार बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहना अच्छी नहीं बात होती है, ये कहीं ना कहीं देखो समय को ख़राब करना होता है। तो अपना प्यार आशीर्वाद और ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से देते रहिए। शेयर वहाँ तक करिए जहाँ बच्चे पढ़ने वाले हो, उन सभी बच्चों तक शेयर करिए जहाँ तक बच्चे पढ़ने वाले, जैसे कुछ जाने और उनके पास जानकारियाँ हो जाएं। बस बाकी शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि लगातार आपका यहाँ से जो वीडियो पड़े तुरंत आपके पास तक पहुँच जाया करे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े, आपके पास पहले ही पहुँच जाया करेगा वीडियो। जैसे कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुँच जाया करेगा। बस इसके लिए ये चीज़ है, और इसमें आपका कोई एक भी रुपया नहीं लगना है, एक भी चौनी आपकी लगनी नहीं है। इससे कोई भी क्या नाम है, ये नहीं है कि मैं राजा हो जाऊंगा और आप क्या गरीब हो जाए, आपकी जेब से क्या ना हज़ारों लाखों रुपए निकाल लूँगा मैं। एक लाइक, एक शेयर या सब्सक्राइब करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। जैसे क्या ना आपको मोटिवेशन चाहिए, इससे मुझको भी तो चाहिए, तो आपके इस लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक लेके आए हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, या आप सभी जो बच्चे हैं उन सभी के लिए। टॉपिक मेरा है जो भारत है, हमारा भारत देश है। भारत देश के अंदर जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, राजकीय पार्क हैं, या जिला स्तर पे बहुत सारे पार्क हैं। तो हम लोग जो पार्क लेके आए, जैसे क्या नाम है, अब बहुत ज़्यादा क्या नाम है, सभी को तो उठा नहीं सकते हैं एक साथ में, लेकिन एक एक करके सभी को उठाया जा सकता है। देखो, तुरंत कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सभी काम को किया जा सकता है। तो उन्हीं कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है देश यानी भारत है, हमारा भारत देश की बात कर रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, जैसे राष्ट्रीय पार्क भी बहुत हैं, एक साथ में नहीं कर सकता हूँ, एक बोर्ड पे सारा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मेरा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, कि एक एक करके लाता रहूँगा, आता रहेगा और क्या ना बताता रहूँगा। इसलिए देखो, हम सिर्फ और सिर्फ अपने समय को बचाने के लिए यहाँ पहले लिखे हैं। कारण है कि समय मेरा बच जाए, नहीं अगर लिख के करेंगे तो यही समय अगर लगना होगा आधा घंटा तो लगेगा 1 घंटा, 2 घंटा लग जाएंगे। तो हमें समय को भी तो बचाना है, समय को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना है, इसलिए पहले से लिख लिया गया है और एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन सा है। और देखो, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, वह पार्क किस राज्य में स्थित है, वह उसकी बात कर रहे हैं, यानी किस राज्य में स्थित है और ये कब इसकी स्थापना हुई है। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क यानी जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो, और उसके बाद ये किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम, और उसके बाद इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका नाम, जरा इन सभी को हम लोग जानेंगे। तो कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क है जिसको आज हम सीख ले रहे हैं, और आगे जो बच्चे कुछ हैं उनको आगे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्कों में बात आती है पापीकोंडा पार्क। कौन सा पार्क आता है बेटा? पापीकोंडा पार्क। और ये पापीकोंडा जो पार्क है नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की बात हो रही, राष्ट्रीय पार्क यानी। देखो, एक बार यहाँ ऊपर नेशनल पार्क मैंने लिख दिया है, नीचे सब में यहाँ पर एक मात्रा ने और 0 लगा दिया है, लागू चिन्ह लगा दिया, यानी इसका मतलब ये होता है पूरा पूरा लिखा होना, ठीक है। तो पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, और इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे बात करते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। देखो, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, कैसे बोलना है, किसको कब कैसे किस प्रकार से बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना, जरा हर चीज़ को देखना जानना है, तो इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखा करो। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अगला राष्ट्रीय पार्क जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 2008, यानी इससे पहले, पापीकोंडा से पहले राजीव गांधी की स्थापना हुई थी। जो राजीव गांधी नेशनल पार्क एक और है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इस पापीकोंडा से पहले हुई थी।
आगे बात करते हैं कौन सा है, तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, सन 1989 में हुई थी। अगला जो नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना, ये आंध्र प्रदेश का एक भाग है तेलंगाना। कौन सा भाग है, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से कटकर एक अलग नया राज्य बना है, नाम है तेलंगाना। ये 2014 में बटा आंध्र प्रदेश से 2014 में हट करके अलग राज्य बन गया तेलंगाना। तो ये तेलंगाना नया नहीं, सबसे नवीनतम राज्य भी हमारा है तेलंगाना, यानी पहले ये आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। तो ये जो क्या नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, तेलंगाना में है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं महावीर हरीना नेशनल पार्क, कहाँ पे, तेलंगाना में है और इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी। और मृगवाड़ी नेशनल पार्क, इसकी भी ये भी तेलंगाना में है और इसकी भी स्थापना हुई थी 1994 में। यानी सन 1994 में तेलंगाना राज्य में, नहीं पहले तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। तो 1994 में अब तेलंगाना बढ़ गया तो तेलंगाना वाले भाग में पड़ गया, इसलिए तेलंगाना कहा जाता है, नहीं तो पहले आंध्र प्रदेश ही कहा जाता था। तो ये 1994 में आंध्र प्रदेश में 1994 के टाइम आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश में 3 पार्कों की स्थापना की गई, जिसका नाम था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क और मृगवाड़ी नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क की स्थापना ये सन 1994 में क्या नाम है आंध्र प्रदेश में की गई। अब आंध्र प्रदेश यानी जो नेशनल पार्क ये तीनों के तीनों है, 2014 में जो तेलंगाना भाग है, तेलंगाना क्षेत्र जो है, ये एक नया राज्य बन गया और तीनों के तीनों नेशनल पार्क इस नए राज्य के अंतर्गत आ गए, इसलिए अब इनका राज्य हो गया तेलंगाना। कौन सा राज्य हो गया, तेलंगाना हो गया बाबू। अगला बात करते हैं, ये नाम, इसको नाम दफा भी कहते हैं, नाम दफा भी कहते हैं, नहीं नाम दफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का मुलिंग नेशनल पार्क, मुलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद में 1986 में हुई थी। अगला बात करते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये असम में पड़ता है। डिब्रूगढ़ जैसे क्या ना, डिब्रूगढ़ जो होता है असम में पड़ता है, तो उसी के नाम पर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये असम में पड़ता है। 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में ही पड़ता है, सन 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला बात करते हैं मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और अगला बात करते हैं बच्चा मानस नेशनल पार्क, जो कि ये भी असम में ही है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में ही हुई थी, 1990 में हुई थी, 90 में ही नहीं 90 में हुई थी। अगला बात करते हैं नेमरी नेशनल पार्क, ये असम में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला बात करते हैं औरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में है और इसकी स्थापना एक वर्ष बाद 1999 में हुई थी। आगे बात करते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि से क्या नाम है, इधर नहीं निकल के आ जाना, ये बिहार में पड़ता है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना जो राज्य है बिहार में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989, सन 1989 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1989 ईस्वी में हुई थी। अगला बात करते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, और इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि राज्य है इसका छत्तीसगढ़ है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। आगे बात करते हैं कांगर घाटी नेशनल पार्क, कहाँ पे हुआ है, तो कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसकी स्थापना 1982 नहीं, छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क यानी इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर घाटी नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क ये क्या नाम है, इन दोनों नेशनल पार्क की स्थापना 1982 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुई थी। और इसके 1 वर्ष पहले जो तीसरा है क्या नाम है, इसके यानी गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी गाना छत्तीसगढ़ में ही है। इसको 1982 से 1 वर्ष पहले 1981 में इसकी स्थापना होती नहीं, सबसे पहले यहाँ छत्तीसगढ़ में 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना हुई। उसके बाद कांगर घाटी नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क 1982 ईस्वी में इन दोनों पार्कों की छत्तीसगढ़ में स्थापना किया गया नेशनल पार्क की। आगे बात करते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये गोवा में पड़ता है, इसकी स्थापना सन 1982 में हुई। काला हिरण नेशनल पार्क, ये गुजरात में पड़ता है, इसकी स्थापना 1976 में हुई। आगे बात करते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये गुजरात में पड़ता है और इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुई। और गुजरात में ही है मरीन नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में ही सन 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला बात करते हैं गुजरात में ये बंसड़ा नेशनल पार्क, गुजरात में पड़ता है, सन 1979 ईस्वी में हुई इसकी स्थापना। अगला बात करते हैं कलेसर नेशनल पार्क है, कलेसर और क्या नाम है सुल्तान नेशनल पार्क, दोनों के इधर सुल्तानपुर क्या ना उत्तर प्रदेश का नहीं समझ लेना। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा, आगे क्लास में पढ़ाएंगे, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे, अगली क्लास में वो भी आ जाएगा। तो
बंसरा देखो क्या ना कलेसर नेशनल पार्क और क्या ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में पड़ता है। और कलेसर की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की सन 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क और क्या ना है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद में बात कर लें इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली का नाम लिया जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रेट हिमालय का नाम लिया जाए तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इंद्रकला का बात करें तो ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और खीर गंगा की बात कर लिया जाए तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सिंबल बारा भी 2000 हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल पार्क 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इंद्रकला, खीर गंगा और सिंबल बारा, ये 3 नेशनल पार्क की स्थापना 2010 में हिमाचल प्रदेश में की गई थी। आगे बात करते हैं ये दचीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये और क्या ना किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। ये सारे के सारे नेशनल पार्क की स्थापना जम्मू कश्मीर में हुई। और क्या नाम है बात करते हैं 1981 में 3 नेशनल पार्कों की स्थापना हुई, दचीगम, हेमिस और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्कों की स्थापना 1981 में हुई। बात करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो इसके क्या नाम है 9-10 साल के बाद में 9-10 और 11 साल के बाद में 1992 ईस्वी में सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जो बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है क्या ना जम्मू कश्मीर का सलीम अली नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं बेटला और बंदीपुर, ये दोनों बेटला नेशनल पार्क की बात करें झारखंड में है और इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी। और बात करते हैं बंदीपुर, बनारघाटा और उससे कुंद्रमुख, और उसके बाद बात करते हैं नगरहाल, अंशी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। बात कर लेते हैं हम यहाँ बंदीपुर नेशनल पार्क 1974 में और क्या ना बनारघाटा क्या ना 1974 में, यानी 1974 में कर्नाटक में 2 नेशनल पार्कों की स्थापना की गई, बंदीपुर और बनारघाटा। 1987 ईस्वी में एक नेशनल पार्क कुंद्रमुख की नेशनल पार्क की स्थापना की गई और एक वर्ष बाद 1988 में 1987 में 2 नेशनल पार्कों की स्थापना की, कुंद्रमुख और अंशी नेशनल पार्क की स्थापना कर्नाटक में की गई। और 1901 वर्ष 88 में एक नेशनल पार्क नागरहाल नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना कर्नाटक में ही की गई। आगे बात करते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क और उसके बाद में मंथीकेटन नेशनल पार्क और उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पम्बादम 16 नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब बात करते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई 1978 में हुई। मंथीकेटम नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई 2003 में हुई। पेरियार नेशनल पार्क की जो स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना जो 1984 ईस्वी में हुई और अन्नामुडी नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई 2003 में हुई। और पम्बादम 16 नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई ये भी 2003 में हुई। आगे बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। एक कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोनों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में हुई थी और ये तुम्हारा कान्हा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। देखो ये हमारे लगभग 45 के करीब में क्या नाम नेशनल पार्क हैं, जिसको क्या नाम आज मैंने बताया है। और क्या नाम है आगे की क्लास में और बचे कुछ जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको क्या नाम कवर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी लोग लगातार वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वीडियो देखें और एक एक चीज़ इसको पकड़ें। देखो ये सब जीके की इंपॉर्टेंट क्या नाम है टॉपिक है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे क्या नाम है आप अगर अपने देश यानी अपने घर से जब निकलेंगे, किसी भी राज्य में निकलेंगे, अलग अलग राज्यों में, तो आप अगर क्या नाम है आपको पहले से जैसे जानकारी होगी, आप पढ़े लिखे हैं, पहले से इसके बारे में जानकारी आपको पहले से इसके बारे में पढ़ा है आपने, तो आप कम से कम एक बार क्या नाम है वहाँ पहुँचेंगे तो आप अपने आप ही जान जाएंगे कि क्या नाम है क्या से क्या सिस्टम होता है, किस प्रकार से सारा सिस्टम चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप क्या नाम है उसके बारे में, यानी इसकी वजह से अभी आप निकल रहे हैं आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो 3-4 नेशनल पार्क यहाँ से आप पढ़ के जा रहे हैं, तो एक बार कहेंगे कि आखिर में नेशनल पार्क कहाँ, आप वहाँ घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे और उसके बारे में क्या कहना विशेषताएं क्या है, उस नेशनल पार्क की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जानना भी चाहिए, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे कंपटीशन के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्या नाम है अगर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे विद्यालय है, कॉलेज है, इन सभी जगहों पे क्या नाम फंक्शन भी होते हैं और उन सभी फंक्शनों में भी लगातार जैसे फंक्शन होते हैं या प्रार्थना प्रेयर स्तर पे जैसे स्कूल में, विद्यालय में, कहीं भी जैसे पूछ लिए जाते हैं। लोगों द्वारा जीके के सामान जानकारी है सारी चीज़ पूछ ली जाती हैं।
तो अगर आप ये सब जानते थे तो सामान्य जानकारियाँ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी, जैसे क्या नाम है, अब अपना सिलेबस तो आप पढ़ लेते हैं लेकिन सामान्य जानकारियाँ जैसे आपको नहीं है, तो कहीं ना कहीं जैसे लोग आपसे सामान्य जानकारियों के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं और सामान्य जानकारियाँ नहीं बता पाते हैं। आप बहुत सिलेबस पढ़े रहते हैं फिर भी आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरना पड़ जाता है, आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों को क्या नाम है कम करना पड़ जाता है। कारण यह कि क्या नाम है, जब आप किसी के समकक्ष नहीं बता पाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। आपको लोग आपके सिलेबस के नहीं देखेंगे आप कितना जानते हैं, अगर आप उनके जवाब नहीं दे पाते तो आपको गिराने की कोशिश, यानी आपके माता पिता के सामने या कहीं भी किसी भी जगह आपको गिराने की कोशिश किए जाएंगे। तो आप कभी गिरिए नहीं, आपको इसीलिए क्या नाम है, मैं अपने यहाँ से एक सामान्य जानकारी के लिए अब एक दिन की क्लास दे लगातार, यानी हमेशा हर महीने में नहीं, हर क्या नाम शनिवार को दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है कि हमारे बच्चे हर प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करें, हर सब्जेक्ट जो अपना सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ में उनको सामान्य जानकारियाँ मिले, जिससे क्या नाम है कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें और जहाँ कहीं भी जाएँ कहीं उनको कोई नीचे ना गिरा पाए, कभी उनके माता पिता का जो नाम है उनकी कहना छोटी सी गलतियों की वजह से नीचे ना हो, या उनका नाम कभी उनकी छोटी सी गलतियों की वजह से नीचे ना हो। कोशिश यही है हम लोगों की। बाकी आप सभी लोग का कहना है प्यार आशीर्वाद लगातार बराबर मिल रहा है, ऐसे मिलता रहे और आप अपना सपोर्ट जिस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं करते रहिए, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जिस प्रकार से कर लेना। बाकी अपनी इसी बातों के साथ में अपनी बारी को विराम दूंगा और नेक्स्ट क्लास में क्या नाम इंतजार करना, और आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, आपके पास वीडियो अपने आप ही पहुँच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।